देवगढ़ राज्य के गांव में लोहा सिंह एक कुशल लोहार था, पर उसकी दुकान पर हमेशा गरीबी का साया था। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उसकी पत्नी माधवी की मां कौशल्या, जो उनके साथ रहती थी, हर बात पर लोहा सिंह की गरीबी को लेकर ताने मारती थी, जिससे घर में हमेशा तनाव बना रहता था। आ गए आप। आज कितनी कमाई हुई? फिर वही 2-4 सिक्के। अरे आपका काम करने का तरीका ही अलग है। दिन भर धौंकनी चलाते हो पर घर में अनाज नहीं आता। मेरी बेटी की किस्मत देखिए। माँ जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। बाजार में मंदी है। आप रोज रोज ताना मत मारा कीजिए। मुझे भी ये गरीबी अच्छी नहीं लगती। गरीबी अच्छी नहीं लगती तो मेहनत करिए। एक तो आप अपनी दुकान के बीचों बीच वो पुराना खाली पिंजरा क्यों रखते हैं? अरे उसे फेंक क्यों नहीं देते? लगता है जैसे गरीबी का प्रतीक है वो पिंजरा। माँ, आप शांत हो जाइए। वो खाली पिंजरा पिताजी ने उन्हें दिया था, वो उसे नहीं फेंक सकते। अरे तुम्हारे पिताजी ने दिया था तो उसमें कुछ पालते क्यों नहीं? उसे बेचकर कम से कम बीमार बच्चों के लिए दवाई तो ले आते। मैं रोज रोज तुम्हारी इस गरीबी और बेतुके पिंजरे को नहीं देख सकती। ठीक है माँ जी, मैं आज ही उस पिंजरे को हटा दूंगा। उस रात कौशल्या और माधवी सो गईं, पर लोहा सिंह उदास था। वह पिंजरा उसके लिए सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, वह अतीत की एक निराश कर देने वाली याद थी। वह पिंजरे को हटाने के लिए दुकान के अंदर गया। अरे ये तोता यहाँ कब आया? कौन लाया इसे? और माँ जी इतने दिन से कह रही थी, पर मुझे कभी ये पिंजरा भरा हुआ क्यों नहीं दिखा? लोहा सिंह तोते को देखता रहता है। तोता मिथु एक पल के लिए मुस्कुराता है और एक बहुत ही मधुर रहस्यमय शब्द बोलता है। वह शब्द किसी आम पक्षी की आवाज जैसा नहीं था। शुभ हो। लोहा सिंह चौंक गया। यह तोता कौन था और इसकी वाणी में यह जादुई मिठास कैसी थी? लोहा सिंह को पता चल गया था कि उसके घर में अब कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य आ चुका है। रात भर लोहा सिंह सो नहीं पाया था। उसे पता था कि पिंजरे में बैठा यह तोता ईश्वर का कोई संकेत है। अब वह अपनी कारीगरी शुरू करने से पहले उस रहस्यमय वाणी की शक्ति जानना चाहता था। ये लोहा इतना सख्त क्यों है? इसे नरम करने में आज बहुत मुश्किल आ रही है। लोहा सिंह हथौड़ा उठाता है, पर माधवी की उदासी और अपनी गरीबी का ख्याल उसके हाथ रोक देता है। काश मैं माधवी के लिए एक अच्छी जिंदगी दे पाता। उसी पल मिथु तोता अपनी अनोखी मधुर आवाज में केवल एक शब्द बोलता है। वह शब्द किसी मंत्र या गीत जैसा लगता है। प्रेम। जैसे ही तोता यह शब्द बोलता है, भट्टी का लोहा तुरंत नरम हो जाता है। हथौड़े की पहली चोट पड़ते ही लोहा बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से आकार ले लेता है और उसकी सतह अनोखी तरह से चमकने लगती है। लोहा सिंह चौंक जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये लोहा तो मक्खन जैसा नरम हो गया, और ये चमक! इतनी अच्छी गुणवत्ता का लोहा तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी कौशल्या दुकान के पास आती है। वह लोहे की गुणवत्ता देखकर हैरान है, पर तोते को नहीं देख पाती। अरे लोहा सिंह, ये क्या? आज तो तुम्हारे बनाए हथियार सोने की तरह चमक रहे हैं। तुम हमेशा से इतने कुशल क्यों नहीं थे? क्या तुमने जादू कर दिया है? माँ जी, ये जादू नहीं, ये बस आज ईश्वर की कृपा है। आज मुझे काम करने में शांति महसूस हुई। शांति? और वो पुराना खाली पिंजरा अभी तक नहीं हटाया? मुझे लगा था कि तुम आज उसे हटा दोगे। उस दिन से लोहा सिंह का काम चल पड़ा। वह राज्य का सबसे कुशल लोहार बन गया, पर उसने तोते का रहस्य छिपाए रखा। पर जैसे ही उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, उसकी कला का लालच भी सेठों की आंखों में चमकने लगा। कुछ ही हफ्तों में लोहा सिंह की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। उसके बनाए हथियार अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ और धारदार थे। राजा के सिपाही भी अब उसी से हथियार बनवाने लगे थे। अब उसकी गरीबी दूर हो गई थी, पर उसे मिथु का रहस्य छिपाए रखना था। अरे लोहा सिंह, हमने सुना है कि तुम अब साधारण लोहार नहीं रहे। तुम्हारे बनाए हथियार तो अब जादू दिखाते हैं।
हमारी खदानों के मजदूर तुम्हारे बनाए फावड़े मांग रहे हैं। सेठ जी, ये बस ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। ईमानदारी? हमें इन बातों पर विश्वास नहीं। तुम्हारे हथियारों में कोई रहस्य है जो तुम्हारी कारीगरी को चमत्कार बना रहा है। हम तुम्हें एक बड़ा ठेका देते हैं। हमारी नई खदान के लिए 100 विशेष फावड़े चाहिए। कीमत तुम जो चाहो ले लेना। जी सेठ जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं जल्दी ही काम शुरू करूंगा। सेठ करमचंद की नजर उस पिंजरे पर जाती है जो कपड़े से ढका हुआ है। देखा मुनीम, हर महान कारीगर के पास कोई गुप्त शक्ति होती है। इस गरीब के पास भी कोई चीज़ ज़रूर है जिसे इसने छिपा रखा है। ये ढका हुआ पिंजरा मुझे अजीब लग रहा है। अरे लोहा सिंह, ये पिंजरा किस लिए ढक रखा है? क्या इसमें कोई कीमती पक्षी है? हमें दिखाओ। नहीं सेठ जी, ये बस एक पालतू तोता है। ये किसी काम का नहीं। मैं इसे बस शांति के लिए रखता हूँ। तभी कौशल्या पीछे से आती है। वह अब लोहा सिंह की बढ़ती कमाई से खुश तो है, पर पिंजरे को अब भी बेकार मानती है। अरे सेठ जी, आप भी कैसी बात करते हैं? वो तोता सच में किसी काम का नहीं। एक गूंगा तोता है वो, न बोलता है न नाचता है। मैंने तो लोहा सिंह से कितनी बार कहा इसे हटा दो। गूंगा तोता? ये इतना अच्छा काम करता है और इस तोते को छिपाता है? ज़रूर इस तोते के पास ही जादुई शक्ति है। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। सेठ करमचंद वहां से तो चला गया, पर उसके मन में लालच घर कर गया था। उसने तय कर लिया था कि वह लोहा सिंह के रहस्यमय तोते को किसी भी कीमत पर खरीद लेगा, ताकि वह खुद जादुई हथियारों का मालिक बन सके। लेकिन लोहा सिंह साधु की चेतावनी